एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ। इसे आप लहंगे या साड़ी दोनों पर पहन सकते हैं और ये बेहद ही स्टाइलिश लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसे मैंने ये सिल्क साड़ी के ब्लाउज से बनाऊँगी और यहाँ पर मैंने ये 1 मीटर कॉटन अस्तर लिया है। तो ये ओपन वाली साइड है और ये बंद वाली साइड, और ये मैंने 2 फोल्ड में रखा है। तो पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज को हम थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं, तो इसलिए मुझे ब्लाउज की रेडी नाप 17 इंच चाहिए। तो यहाँ पे मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसे सीधी लाइन बना दूंगी। यहाँ पे आर्म होल के लिए मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ शोल्डर से आर्म होल तक इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस ब्लाउज को मैं 34 साइज के लिए बना रही हूँ। तो 34 का चौथा हिस्सा होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पे भी। तो अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा नीचे 3 इंच पे तो हमारा साइड पे कट आ जाएगा। तो हमारी जो रेगुलर ब्लाउज की साइज़ है उसी का हमें नाप लेना है और उसमें 1 इंच हम लूजिंग का ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कमर है 27 इंच और 1 इंच में लूजिंग का ऐड करूँगी तो हो जाएगा 28 इंच। तो 28 का चौथा भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच में यहाँ पर डार्ट के लिए निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे हमारा साइड कट आएगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच का कट बनाने वाले हैं और आधा इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हम 3.5 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये मैंने आर्म होल का शेप दे दिया। अब हम गले की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो ये हमारी गले की विड्थ हो गई। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए कपड़े को इस तरह हमारी तरफ कर लेना है और ये जो ओपन वाली साइड है वो अब हमारी तरफ आएगी, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज है वो फ्रंट साइड ओपन है। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ जो हमारी किनारी वाली साइड है वहाँ से हम 1 इंच की दूरी पे यहाँ पे बैक साइड को रखेंगे। अब यहाँ नीचे की ओर हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारे ब्लाउज की लंबाई ऑलरेडी ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे साइड पे जो हमें आगे की साइड डार्ट आएगा तो उसके लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम इसे यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ ऊपर से इस तरह एक क्रॉस में भी लाइन बना देंगे। बाकी हमें जो बैक साइड है वैसा ही हमें फ्रंट साइड के लिए भी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें इतना फ्रंट साइड पे हुकाई पट्टी के लिए इतना मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे। तो अब हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो आर्म होल है वो आगे और पीछे दोनों का सेम ही रखेंगे, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है इसलिए। तो ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हम हुकाई जितना मार्जिन रखे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ ये जो ऊपर हमने गले के लिए कट लगाया था तो हम ये फ्रंट साइड के लिए भी यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट साइड से हटा देंगे। अब हम यहाँ पे गले और हमारे बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ गले के लिए मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट है मेरा 10 इंच और आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम यहाँ से इसकी चौड़ाई लेंगे
4.25 इंच पे, और यहाँ नीचे भी हम 4.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ हम दोनों तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम इसे डार्ट की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम पेडेड ब्लाउज बनाने वाले हैं, तो इस तरह से हम सॉफ्ट कर्व में इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो ऐसा ही शेप हम दूसरी तरफ भी दे देंगे। तो ये हमारा डार्ट के लिए निशान हो गया। अब हम यहाँ पे ऊपर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमने ऊपर 3.25 इंच पे निशान लगाया था, और यहाँ हम नीचे 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा के एक बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ मैं आगे पान गला बनाने वाली हूँ। तो अगर आपको कोई और गला बनाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो अब हमें गले की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ नीचे हमने जो डार्ट के लिए निशान लगाया था टक्स के लिए, तो वहाँ पे भी हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो अब इसे हम बीच में से इस तरह से ओपन करेंगे, और ये जो टक्स के निशान है उसे हम डार्क कर लेंगे, और इस तरह से दोनों तरफ हम टक्स के लिए शेप दे देंगे ताकि हमें सिलते समय आसानी हो। तो ये हमारी फ्रंट साइड की मार्किंग हो गई। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट के डार्ट्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमें पहले बैक पार्ट को इस तरह बीच में से फोल्ड करना है, जहाँ हमने 1.5 इंच के मार्जिन के लिए निशान लगाया था वहाँ तक इस तरह से, और एक कट लगा देना है। अब हम यहाँ से ऊपर से 8 इंच पे इस तरह से टक्स के लिए निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन बना देंगे। तो पीछे की ओर हम यहाँ पे 8 इंच पे टक्स लगाएंगे, और यहाँ दोनों तरफ हम आधे आधे इंच पे निशान लगाएंगे, और इस तरह से हम डार्ट बनाएंगे। तो हमारा पीछे के लिए 1 इंच का डार्ट तैयार हो जाएगा। तो हमें इस तरह से सॉफ्ट कर्व शेप में डार्ट लगाना है, क्योंकि ये हमारा ब्लाउज लॉन्ग है। अब हम यहाँ पे इसे भी अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की डार्ट के लिए मार्किंग हो गई। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी गले के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसकी मैं चौड़ाई ले रही हूँ 3.5 इंच। तो अब हम इसका बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे मैं सिंपल राउंड नेक जैसा ब्रॉड गला बनाने वाली हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग और कोई शेप बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं। तो इसे अब हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने पीछे का गला कट कर लिया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 2 फोल्ड कपड़ा है, उसे इस तरह से रख के 4 फोल्ड कर लेंगे। ये वाली बंद वाली साइड है। अब हम स्लीव के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे स्लीव की रेडी नाप है 10.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 11.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल है 6.5 इंच, और 1.5 इंच में मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मेरी मोरी का नाप है 10 इंच। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच पे निशान लगाया और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम 11.5 पे रख के हम आर्म होल की गहराई देंगे यहाँ पे 3.25 इंच पे, और इसे निशान को अब हम इस तरह से मिला देंगे और स्लीव की शेप दे देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अब हम यहाँ पे बीच में सेंटर पे इस तरह से कट लगा देंगे। अब इसे बीच में से इस तरह से ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम आगे के आर्म होल की गहराई दे देंगे। तो अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। तो
तो अब हम साड़ी का जो ब्लाउज पीस था उस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये अंदर वाली साइड राइट साइड है और ये बाहर रॉन्ग वाली साइड, और ये जो हमारी तरफ है ये फोल्ड वाली साइड है। तो पहले हम ये जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हम बैक पार्ट को रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली। ये अंदर की साइड राइट साइड है। तो अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो ये जो साइड है ओपन साइड, इसे हम हमारी तरफ कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें फ्रंट साइड को रख के इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर ली और ये जो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी मैं कट कर लूँगी। अब हम यहाँ पे टॉप्स के लिए कट लगा देंगे। अब हम बस पॉइंट पे इस तरह से उंगली रखते हुए बस पॉइंट के निशान लगा देंगे इस तरह से दोनों तरफ। तो ये हमारे बस पॉइंट के निशान लग गए। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये अंदर की ओर राइट साइड है और बाहर हमें स्लीव को इस तरह से रखना है और हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने स्लीव की कटिंग कर ली। अब हम बैक साइड को लेंगे और इसे बीच में से इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो अंदर वाली साइड है वो हमें राइट साइड लेनी है। अब इसके ऊपर हमें ये जो हमने अस्तर कट किया था उसे रखेंगे इस तरह से, और गले पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे और यहाँ नीचे भी हम किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा देंगे, बाद में उसे पलटा देंगे। फिर यहाँ दोनों तरफ ये जो डार्ट है उसे भी हम बना देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने गले पे और ये नीचे सिलाई लगा दी और फिर दोनों डार्ट भी मैंने बना दिए और साइड पे से मैंने अस्तर भी फिट कर लिया। तो अब हम दोनों तरफ 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। तो ये मैंने मार्जिन का निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पे 3 इंच पे कट बनाएंगे। तो अब मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ऐसा ही हमें दोनों तरफ 3 इंच पे निशान लगा देना है। अब हम फ्रंट साइड को लेंगे और यहाँ पे ये जो टक्स के लिए हमने निशान लगाया था, तो ये जो अस्तर में हमने यहाँ जो ये बीच में अंदर ये टक्स के लिए निशान लगाया था वैसा ही निशान अब हम यहाँ मेन फैब्रिक में बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे बस पॉइंट से यहाँ नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर ये जो टक्स के लिए हमने ये जो कर्व शेप दिया था, तो ये हमें फिर से इस तरह से कर्व शेप दे देना है। तो ये डार्क हो जाएगा। तो बाद में हम जो हमारा ये मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। फिर हम हाथ से इस तरह से इसे प्रेस करेंगे तो ये जो टक्स के निशान है वो हमारे मेन फैब्रिक पर भी आ जाएंगे। तो अब हम इसे भी मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ टक्स के निशान हैं उसे ले लेने हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ टक्स के निशान बना दिए। अब हमें ये जो मेन फैब्रिक और ये जो अस्तर है दोनों में हमने ये जो टक्स के निशान लगाए थे उसे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने अस्तर और सिल्क दोनों में ये टक्स की सिलाई लगा दी। तो अब हम अस्तर पे पेड़ लगाएंगे। तो हमारी साइज़ का हमें पेड़ लेना है और इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और फिर इसे हमें फोल्ड करके यहाँ पे एक बीच में सेंटर का निशान लगा देंगे। तो ये मैंने सेंटर का निशान लगा दिया। तो ऐसा हमें दोनों तरफ सेंटर पे निशान लगा देना है इस तरह से फोल्ड करके। तो इस तरह से मैंने दोनों पेड़ में अंदर की ओर सेंटर का निशान लगा दिया। तो अब हम पहले पेड़ लगाएंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड पेड़ लगाएंगे। तो यहाँ हमें बस पॉइंट से 1 इंच इस तरह से निशान लगाना है। फिर हमें ये जो पेड़ है नीचे की ओर इस तरह से रखेंगे और ये जो सेंटर बस पॉइंट और जो पेड़ का सेंटर है उसे मिलाएंगे और नीचे से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हम ये जो 1 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक हमें सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने एक साइड पेड़ लगा दिया। अब हम दूसरी तरफ यानी राइट साइड पेड़ लगाएंगे। तो राइट साइड हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ भी हमें बस पॉइंट से 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब हम पेड़ को लेंगे और यहाँ ये जो सेंटर पॉइंट है बस पॉइंट और सेंटर पेड़ का,
तो इसे मिलाएंगे और यहाँ जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था तो वहाँ से हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये मैंने यहाँ सिलाई लगा दी दोनों तरफ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों टक्स का जो मुंह है वो मार्जिन की तरफ है, तो इससे हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब हम इसे यहाँ पे इस तरह से कट लगा के अंदर की ओर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि हमारे ब्लाउज़ में अंदर की ओर कोई खिंचाव ना लगे और हमें ब्लाउज़ की अच्छी फिटिंग मिले। अब हम यहाँ ये जो मेन फैब्रिक है उसमें भी उसी तरह से कट लगा देंगे। तो दोनों तरफ हमें इस तरह से कट लगा देने हैं। तो ये मैंने दोनों तरफ कट लगा दिए। अब हम इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे। तो ये जो पेड़ है वो हमें बाहर की तरफ इस तरह से दिखाई दे वैसे रखना है। अब हम यहाँ पे गले पे एक पैर की सिलाई लगा के छोटे कट लगा के गले को हम इस तरह से बना लेंगे। तो ये मैंने गला बना दिया और ये हमारा पेड़ अंदर की तरफ इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ इसे साइड और नीचे से जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने अस्तर को जॉइंट कर लिया। अब हम यहाँ पे उकाई पट्टी बनाएंगे। तो पहले हम ये जो लेफ़्ट वाली साइड है वहाँ उक पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3 इंच और इसकी लंबाई हमें हमारी जो पट्टी है उसके अकॉर्डिंग हमें लेनी है। और ऊपर हमें ये आधा इंच फोल्डिंग के लिए ज़्यादा रखना है। तो यहाँ हम एक पैर की सिलाई लगा के हमें इसे रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। तो ये हमारी उक पट्टी बन जाएगी। और आई पट्टी के लिए यहाँ पे ये मैंने 2.25 मतलब मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ली थी और यहाँ एक साइड पे मैंने इसे पक्की कर लिया है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे। ऊपर की ओर हमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। फिर हमें यहाँ ऊपर इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की ओर इस तरह यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी आई पट्टी बन जाएगी। तो ये हमारी उकाई पट्टी हो गई रेडी। तो अब हम बैक साइड को लेंगे और ये फ्रंट साइड के ऊपर रखेंगे और यहाँ ऊपर शोल्डर पे एक पैर की सिलाई लगा के हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट और बैक साइड जॉइंट कर ली। अब हम यहाँ स्लीव लगाएंगे। तो पहले हम आगे की साइड पे स्लीव लगाएंगे। तो ये जो आगे की वाला आर्म होल है तो ये हमें यहाँ से इस तरह से सेट करते हुए ये जो सेंटर पे हमने कट लगाया था तो वो हमें इस तरह शोल्डर पे मिलाना है और पूरे राउंड में हमें इस तरह से स्लीव लगा देनी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ दूसरी तरफ भी हमें स्लीव लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ स्लीव लगा दी। अब हम इसे रॉन्ग साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ साइड पे हमें 1.5 इंच पे जो निशान लगाया था वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारा नीचे 3 इंच का कट आएगा और यहाँ हम ऊपर भी 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। और ऐसा ही निशान हमें दूसरे स्लीव में भी लगा देना है। तो अब हम यहाँ नीचे से 3 इंच छोड़ के ऊपर स्लीव तक एक सिलाई लगा देंगे। ऐसा ही हमें यहाँ दूसरी तरफ भी यहाँ नीचे 3 इंच गैप छोड़ के सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी और यहाँ मैंने नीचे 3 इंच की गैप छोड़ दी है। तो अब हम यहाँ ये जो आगे वाली साइड है वो हमारी नीचे की ओर कच्ची थी। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। तो इसे मैं यहाँ पे ऊपर से हमें इस तरह से यहाँ रखना है और यहाँ हमें एक पैर की सिलाई लगा देनी है। फिर हमें इसे इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ एक और बार फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। ऐसा ही हमें दूसरी तरफ भी कर लेना है। तो ये मैंने दोनों तरफ पट्टी लगा के आगे की साइड कंप्लीट कर ली। अब हम साइड पे कट बनाएंगे। तो यहाँ हमें इस तरह से इसे 2 फोल्ड करके यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें यहाँ इस तरह से 2 फोल्ड करना है। तो मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बताती हूँ। तो हमें ब्लाउज़ को इस तरह रॉन्ग साइड पे रखना है और पहले हम यहाँ पे इसे इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ हम किनारी पे एक सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस तरह से किनारे पे एक सिलाई लगा देनी है।
और यहाँ हमें सुई को अंदर की तरफ रख के इस तरह से दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पे जैसे कुर्ती में चाक बनाते समय हम फोल्ड करते हैं, इसी तरह से हमें यहाँ पे भी फोल्ड करना है और एक सिलाई लगा देनी है। तो इसे हमें इस तरह से सिलाई लगा देंगे, फिर सुई को अंदर की तरफ रख के हमें ब्लाउज़ को इस तरह से घुमा लेना है। फिर यहाँ जो ये हमारा दूसरा कट है उसे इस तरह फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगा देनी है। फिर से हमें सुई को अंदर रखना है, ब्लाउज को इस तरह घुमा लेना है और नीचे तक एक सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारा कट हो गया तैयार, आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो इसी तरह से हमें दूसरे कट को भी तैयार कर लेना है। तो ये हमारा ब्लाउज हो गया रेडी। ये है इसकी फ्रंट साइड और ये है इसकी बैक साइड, और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ डोरी लगा दी है और इसमें मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल रोज़ लटकन बनाए हैं पेटल के साथ, यानी पत्ती के साथ। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।